राज्य स्तरीय सायर मेले में कई वर्षों बाद फिर से झोटों की लड़ाई हो सकती है। मुख्य स्वास्थ्य सचिव संजय अवस्थी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया। प्राचीन काल से झोटों की लड़ाई इस मेले की शोभा होती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से अब बंद है। इसे फिर से शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उम्मीद है कि इस बार लोगों को झोटों की लड़ाई देखने को मिलेगी। सायर मेले में पिछले 10 वर्ष बाद मुख्यमंत्री इस मेले का शुभारंभ करेंगे। 2014 के बाद से किसी भी मुख्यमंत्री ने सायर मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमने रखा है और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जो है वो दोनों इस मेले में बतौर मुख्य अतिथि। सर, झोटों की लड़ाई को लेकर भी थोड़ी चर्चा हुई है, तो क्या निर्णय लिया गया कि आगे की व्यवस्था कैसी रहेगी? हमारा ये भरपूर प्रयास रहेगा कि इस बार की झोटों की प्रदर्शनी जो उसका आयोजन हो और जो एक प्राचीन परंपरा है जिसके माध्यम से हम जागरूक करते हैं, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, मूल रूप से उद्देश्य है पशुपालन को बढ़ावा देना और जो सबसे तंदुरुस्त और जो हेल्थ वाइज जो सबसे अच्छा जो वहाँ पर पशु होगा उसको इनाम देने की भी परंपरा रही है। और ये पीछे विवादों के कारण जो है वो बंद हो गया था और इस बार उसको शुरू करवाने का प्रयास हमारा शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार सायर मेले में ये प्रदर्शनी जो है पशुओं की प्रदर्शनी दोबारा शुरू होगी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा मेला है और सबसे बड़ी रोल इस मेले को सफल आयोजन में रहता है बसों का, क्योंकि ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। तो बसों की कैसी व्यवस्था रहेगी रात के समय जब सांस्कृतिक संध्याएं समाप्त होगी? बिल्कुल, ये राज्य स्तरीय मेला है और लाखों लोग जो हैं इसमें भाग लेते हैं और दूर दराज पंचायतों से वो सायर मेला अर्की में आते हैं। उनके आने जाने की जो है व्यवस्था, उचित व्यवस्था करवाने के बारे में आज इस बैठक में चर्चा हुई है और बिल्कुल उनको पूरी व्यवस्था जो है आने जाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। मेलों में अक्सर हम देखते हैं कि स्थानीय जो कलाकार होते हैं वो नाराज रहते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इस बार सायर मेले में कैसी व्यवस्था होगी स्थानीय कलाकारों के लिए, अगर हम अर्की के संदर्भ में बात करें? हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो हमारी स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको अपना कौशल दिखाने का जो मंच प्रदान कर जो है वो हमारे द्वारा किया जाए। और इस बार भी हमने ये तय किया है कि जो हमारे यहाँ जो स्थानीय कलाकार हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे और ख़ास तौर पे जो स्थानीय सांस्कृतिक दल हैं वो उनको हम प्राथमिकता देंगे। सर, क्या आकर्षण का केंद्र जो कुछ अलग हटके होगा, जैसे कि झोटों की लड़ाई या प्रदर्शनियाँ तो रहती है, उसके अलावा सर कुछ अलग? बिल्कुल, हम इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम ही ना बनाकर हम इसमें एक जागरूकता का मंच भी जो है इसका इस तरह का प्रयोग भी हम इस बार करने जा रहे हैं। और प्रदेश सरकार की जो कार्यक्रम है, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, रेवेन्यू जनरेशन आधारित जो योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी किस तरह से बढ़े, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना। उसी दृष्टिकोण से जो योजनाएं जो आज यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए भी एक बहुत बड़ा मंच है, जिसमें लाखों लोग जो है 3 दिन यहाँ पर भाग लेते हैं और उनको इन स्कीम्स का जानकारी प्राप्त हो, इन जो कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो। विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाने का भी आयोजन किया गया है।